में रहने की। होटल में जाएंगे प्रेसिडेंशियल नहीं है, हम ये होटल में नहीं रहेंगे। उनकी पहचान उनकी दौलत है। दौलत जाएंगी कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे। आपकी पहचान आपका दीन बनाओ, आपकी ईमानदारी बनाओ, आपका हुनर बनाओ। हम सब मटेरियल सेंटर्ड है, अक्सर मटेरियल सेंटर्ड। मेरे फैमिली का उसूल है कि कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा ही नहीं, आराम नहीं है। ये कोई पूछते जाकिर भाई क्या रोज रॉय में ट्रैवल करना हराम है, तो मैं कहूंगा 4 लेवल है, 4 लेवल। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेके रोज रॉय खरीदता है, तो हराम है। कर्ज लेंगे दिखाने के लिए। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, कुरान नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27। डोंट बी अ स्पेंथ्रिफ्ट, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पैसा नहीं है दिखाने के लिए, भाई रिश्वत ले, दिखाने के लिए कर्ज लेते, बैंक से लोन लेते और ट्रैवल करते। ये कैटेगरी 1 हराम है। कैटेगरी 2 पैसा है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि रोज रॉय खरीदे, वो दिखाने के लिए खरीदता है। उसकी नीयत क्या है? कैटेगरी 2 दिखाने के लिए। थर्ड कैटेगरी एक आदमी के पास पैसा है और खरीदता है रोज रॉय, लेकिन दिखाने के लिए, तो ये भी हराम बोलो या मखरूर बोलो, इख्तिलाफ है। लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, पैसा कम है और दिखाने के लिए क्या, तो हराम है। पैसा है होते दिखाने के लिए रहे तो मकरूह में तो आएगा, हराम में तो नहीं। कैटेगरी 4 पैसा है फिर भी रोज रॉय नहीं खरीदता है, टॉप कैटेगरी, अच्छे मोमिन की कैटेगरी। क्या करेंगे रोज रॉय के? अल्लाह ने सब गाड़ी में बिठाया, सब गाड़ी में। ये खाली एक चटक रहती है। अगर आपका ईमान स्ट्रांग है ना, ये आपको कोई भटका नहीं सकती, कभी भटका नहीं सकती। और आज की तारीख में तो पैसा बन गया। दाई लोग बोलते हैं मुझे बिजनेस क्लास है तो ही मैं आऊंगा, मुझे 5 स्टार होटल देंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये डिमांड करना बिल्कुल हराम है। डिमांड करना क्या 5 स्टार में देंगे तो ही मैं रहूंगा, मुझे बिजनेस क्लास देंगे तो ही मैं आऊंगा, इतने पैसे देंगे 1 लेक्चर के लिए फिर ही आऊंगा। पैसा मांगना अगर लेवल के हिसाब से तो हराम में नहीं आएगा, पैसा ले सकते हैं, लेकिन इतना मत मांगो। लेकिन अफजल है नहीं मांगना। आप सोचिए अल्लाह के रसूल और सहाबा अगर पैसा लेते थे तो क्या दीन हम तक पहुंचता था? लेना हराम नहीं, अल्लाह की हदीस से ले सकते हैं, कुरान पढ़ाने के लिए ले सकते, पैसा रुकिया करने के लिए ले सकते, जायज है। लेकिन जो लोग को अल्लाह ने पैसा नहीं दिया वो लेते, मुझे कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपको और पैसा बनाने का। मेरा तो उसूल है, कोई भी टिकट चार्ज करेगा तो मैं पाऊंगा ही नहीं। एक पाकिस्तानी को मैं टेक्स्ट कर रहा था, जाकिर भाई आपके लेक्चर के लिए पाकिस्तान में 5000 रुपया रखा, मेरा कौन रखा भाई? अरे आप जानते ही नहीं जाकिर भाई को। दुनिया में कि पहले बार वो 1993 में था जब कनाडा गया तो लोग चार्ज करते थे। 2002 के बाद तो मैंने बोला कोई भी मेरी टिकट चार्ज करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। 2009 मेरा कॉन्फ्रेंस आखिरी था, उसके बाद कोई भी मेरे तकरीर के लिए पैसे चार्ज करेगा मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत से लोग ने जाकिर को बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस ही रखते थे। और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर आपको रखने का है, आप कोई भी आपके आजू बाजू मुसलमान से डोनेशन लेके रख लो भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा मैं आपको दूंगा। हजारों लेक्चर दिया दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजर मुझे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं हमका लेक्चर रखे और हमको पैसा मिला नहीं। मैं जब कोरिया गया था मैंने कहा मैं कोरिया में मुसलमान का मैं डरो मत, मैंने बोला मेरे क्रू के लिए एक सिंपल होटल लेना तो भी अखराजात में भर लूंगा। 5 स्टार होटल, क्या हो गया भाई?
5 स्टार होटल क्यों फजूल खर्ची कर रहे? डॉक्टर साहब हमें मजबूरियन, एक शख्स आया बोले डॉक्टर जाकिर नहीं, पूरे क्रू को 5 स्टार में मैं दूंगा पैसा। भाई दीन को पेशा मत बनाओ पैसा कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए बनाओ। अल्लाह डायरेक्ट आपकी झोली में डालेगा। मैं इंडिया में अभी भी हर ताज्जुद में दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरा माल और मेरी जान तेरे लिए कुर्बान, मेरा बाल भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो और मेरी जिंदगी भी मैं शहीद हो। हर रोज हर रात जब मैं हिजरत किया इंडिया से मलेशिया, अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी। मेरा सारा माल जो था, दौलत थी, गवर्नमेंट ने ले ली मतलब उसके ऊपर स्टे अभी है। आधी दुआ, बाकी आधी दुआ अभी तक मैं ठहर रहा हूं, अल्लाह कब कबूल करेंगे। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे जाकिर भाई तुम्हारी जान का खतरा है। मैं तो कफन मान के निकला हूं भाई, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे धमकी दे रही थी भाई आपके लिए डेथ थ्रेट है। मैं बोला मेरे लिए थ्रेट है, मैं तो दुआ से अल्लाह से दुआ करता हूं। उसका मतलब नहीं, अपने को कैमल को टाई करना चाहिए। कैमल को टाई नहीं करेंगे मतलब अल्लाह के रसूल की बात करें। मैं कैमल को बांधा हूं भाई, लेकिन इतना जोर का मत बांधो कि कैमल मर जाए भाई। आप मेरे दावत ही रोकना चाहते क्या? हम तो कफन बांध के निकले। अगर एक दुआ इंडिया में करे, दूसरी दुआ पाकिस्तान में, मैं अल्लाह की ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मैं दाई हूं। जब मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि जो कौम का पैसा जो अटक गया इंडिया में, उसके लिए अल्लाह करे वापस मिले, लेकिन मैं मेरी दौलत के लिए कभी दुआ नहीं करता हूं। लोग बोलते क्यों जाकिर भाई हराम है क्या? अरे मैंने दुआ करके मेरी दौलत गई भी अल्लाह के राम में, वापिस लाने को सवाब ही नहीं मिलेगा मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ करी मेरी दौलत चले जाए, कैसा दुआ कर दूंगा वापिस मिले? ये तो गलत होगा ना। तो जब मैं दुआ करूं अल्लाह के लिए कि मुझे शहादत की मौत मिले, तो मुझे डर क्या है? एहतियात लूंगा जितना लेना चाहिए, लेकिन मैं दावत के काम से ही रोक सकता हूं। मैंने फिर से तिजारत शुरू की मलेशिया से, फिर से अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से दौलत दी। अल्लाह ताला मालिक है। मैं दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? क्यों फैलाऊं मैं दूसरे के सामने हाथ? अगर हाथ फैलाने के तो मेरे मौला के सामने फैलाऊंगा ना। तो ये आता है मटीरियल सेंटर। कभी भी अपनी दौलत को अपना सेंटर मत बनाओ।